ब्रेक के बाद दर्शकों स्वागत है, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2 अमेरिकी नागरिकों के पास से सैटेलाइट जीपीएस कम्युनिकेशन डिवाइस मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की है। यह संवेदनशील मुद्दा है। अधिकारियों के मुताबिक इन व्यक्तियों की पहचान अमेरिका के मोंटाना के जेफरी स्कॉट प्राथर के रूप में हो गई है। जांच के दौरान उनके हैंडबैग से एक सैटेलाइट आधारित जीपीएस कम्युनिकेशन डिवाइस बरामद किया गया है। सैटेलाइट फोन मिलने के बाद से दोनों यात्रियों को फ्लाइट से उतार दिया गया और डिवाइस जब्त कर ली गई है। कई जांच एजेंसियां दोनों अमेरिकी नागरिकों से पूछताछ जारी कर रही है। जांच एजेंसियां हर एंगल से पूछताछ में लगी हुई हैं। दोनों विदेशी नागरिक की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है और ये जो जानकारी है ये श्रीनगर से आ रही है, जो आपको हम बता रहे हैं। और अब जो 2 अमेरिकी नागरिकों को धर दबोचा गया है, इनके पास से सैटेलाइट फोन मिला है। इस पर अब बता दें आपको, एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं और यह पूरा जांच का विषय है। क्या भारत में ट्रंप के जासूस हैं? क्या अमेरिका के द्वारा हम पर नजर रखी जा रही है? और अब आपको बताने की बारी आ गई। खबर क्या है, सुनिए। खबर यह है कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर पकड़े गए 2 अमेरिकी नागरिकों के पास से प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन मिला है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे खबर क्या है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर पकड़े गए 2 अमेरिकी नागरिक, जी हां। इसके साथ ही अगर आपको हम जानकारी दें तो अमेरिकी नागरिकों के पास से प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन मिला है। प्रतिबंधित, ध्यान से सुनिए इस पूरी खबर को। जहां हिरासत में लिए गए दोनों अमेरिकी नागरिक ट्रंप के क्या ये जासूस है? ये तमाम सवाल है। बता दें आपको, ये दोनों अभी हिरासत में ले लिए गए हैं। कई जांच एजेंसियां पूछताछ में लगी हुई हैं कि आखिर मकसद क्या था, ये सैटेलाइट फोन लेकर क्यों घूम रहे थे। श्रीनगर से दबोचे गए एक शख्स की पहचान जेफरी स्कॉट प्राथर के रूप में हुई है और ये अमेरिका के मोंटाना का निवासी है। ये खबर है, अमेरिका के मोंटाना का रहने वाला है जेफरी स्कॉट। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, देखिए। और श्रीनगर एयरपोर्ट पर पकड़े गए 2 अमेरिकी नागरिक, ये पूरी खबर है। जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। पहले तो उनसे एयरपोर्ट के सुरक्षा अधिकारियों ने गहन जांच की और उसके बाद जब यह मामला पेचीदा लगा तो इन्हें बता दें आपको, सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया गया ताकि पूरी तफ्तीश हो पाए, ताकि एक-एक एंगल से जांच पड़ताल की जा सके। कई जांच एजेंसियां हैं पूछताछ में और एक जो शख्स है उसकी पहचान जेफरी स्कॉट प्राथर के रूप में हो गई है। और यही वजह है कि जो मुद्दा है ये गर्माता जा रहा है। अभी देखिए, तनाव चल रहा है पूरे विश्व में और जैसे ईरान और अमेरिका के बीच में जो चल रहा है, अब ऐसे में क्या भारत में जासूस भेजे जा रहे हैं? और कुछ जानकारी आपको देना चाहेंगे। सैटेलाइट फोन के नियम क्या है? देखिए, सैटेलाइट फोन रखना बैन है, बिना आप सरकार के परमिशन के नहीं रख सकते हैं। इसके साथ ही एक बार आपको नियमों का यहां पर जानकारी देंगे। केंद्र सरकार से लेनी पड़ती है अनुमति, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपको सरकार से इसमें अनुमति लेनी पड़ती है। इसके साथ आप बिना लाइसेंस के नहीं रख सकते हैं। कुछ और जानकारी आपको देना चाहेंगे। बात की जाए तो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में सख्त नियम है सैटेलाइट फोन को लेकर। बिना लाइसेंस सैटेलाइट फोन ले जाना अपराध है, ये लीगल नहीं है। और यही वजह है कि अब ये दोनों नागरिक, अमेरिका के जो नागरिक हैं, वो धर दबोचे गए हैं श्रीनगर से। सैटेलाइट फोन का उपयोग प्रतिबंधित है, ये हमने आपको बता दिया। बिना लाइसेंस आप सैटेलाइट फोन ले जाएंगे तो वो आपके अपराध के श्रेणी के अंतर्गत आएगा। इसके साथ आपको सरकार से इस बाबत परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सरकार इसमें पूरे जांच एजेंसियां बिठाती है, खंगालती है कि आखिर आपको इसकी जरूरत क्या पड़ी है। और चलिए अब आपको कुछ और जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत में ट्रंप के जासूस हैं। आखिर ये तार दर्शकों कहां से जुड़े हुए हैं। देखिए, यहां पर ये हिरासत में ले लिए गए हैं और पिछले महीने यानी मार्च में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने म्यांमार से लौटे एक अमेरिका नागरिक मैथ्यू वैन डाइक को अरेस्ट किया था। जी हां, मैथ्यू जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खतरनाक मिलिट्री ट्रेनिंग के तौर पर जाना जाता है। बताया तो यह भी जा रहा है कि मैथ्यू वैन डाइक सन ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नाम की संस्था को चलाता था, ऑपरेट करता था, जो दुनिया भर में उग्रवादी और मिलिशिया समूहों को ट्रेनिंग देने के लिए कुख्यात रही है। ये जो संस्था है ये अमेरिका के दुश्मन या फिर ऐसी सरकारों के खिलाफ उग्रवादी कार्यों में लिप्त रहते हैं जिनकी अमेरिका से नहीं बनती है। इस लाइन को ध्यान से सुनिए, जिनकी अमेरिका से नहीं बनती है। तो ये उग्रवादी कार्यों में लिप्त रहते हैं और जिनकी अमेरिका से नहीं बनती है। ये पहला मामला नहीं है दर्शकों,
आज जो ये मामला आया है जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, एक्शन मोड पर हैं, ये पहले भी ऐसे मामले आते रहते हैं और यही वजह है कि ये जो पूरा मामला है ये खंगालने का विषय है, जांच एजेंसियों का विषय है और अब ये दोनों नागरिकों को जांच एजेंसियों के हवाले कर दिया गया है जो आज धर दबोचे गए हैं। अब ऐसे में ये जो प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन है ये क्यों रखा उन लोगों ने और इसके साथ ही इसकी जानकारी सरकार को क्यों नहीं दी गई, ये तमाम मुद्दा है। और चलिए अब आपको हम बताते हैं कौन है मैथ्यू वैन डाइक, जिसकी जानकारी हमने आपको अभी तुरंत दी। कौन है वो और आखिर कौन से कार्यों में संलिप्तता पाई गई थी। देखिए, अमेरिका के मैरीलैंड का रहने वाला डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर सुरक्षा विश्लेषक है। जी हाँ, एक बार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कौन है आखिर मैथ्यू वैन डाइक। अमेरिका के मैरीलैंड का ये रहने वाला है। इसके साथ ये जानकारी सामने आ रही है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ये है और सुरक्षा विश्लेषक है। जी हाँ, अगर हम पेशे की बात करें तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ये है और सुरक्षा विश्लेषक है। इसके साथ ही आपको हम जानकारी देना चाहेंगे कि अगर बात की जाए तो किराए का लड़ाका के तौर पर ये जाना जाता है। किराए का लड़ाका, जी हाँ, किराए के लड़ाके के तौर पर ये जाना जाता है और हमने आपको पहले बताया कि जिसकी अमेरिका से नहीं बनती है। और इसके साथ ये जानकारी सामने आई कि लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ युद्ध में सक्रिय राज्य गद्दाफी, लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ ये युद्ध में जो है वो सक्रिय रह गया। हम मैथ्यू को लेकर आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ यहां पर सीरिया यूक्रेन युद्ध में भी ये एक्टिव पाया गया था। सीरिया और यूक्रेन युद्ध में ये एक्टिव पाया गया था। इसकी संलिप्तता उस युद्ध में भी देखने को मिली थी। कुछ और जानकारी हम देना चाहेंगे। मैथ्यू वैन डाइक पर आरोप है हाल ही में म्यांमार से भारत लौटा था मैथ्यू। और देखिए तस्वीरें मेरे जो पीछे आप देख सकते हैं, ये हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं ताकि आपको पहचान हो पाए कि आखिर हम आज की जो खबर है, जो आज का हमारा कार्यक्रम है, उसको लेकर हम दे रहे हैं। देखिए, मैथ्यू के साथ 7 विदेशी नागरिक गिरफ्तार हुए थे। मैथ्यू के साथ यूक्रेनी और अमेरिका नागरिक गिरफ्तार हुए थे। कोलकाता एयरपोर्ट से मैथ्यू की गिरफ्तारी हुई थी। दर्शकों, मैथ्यू के साथियों की दिल्ली लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई थी। ये हमने आपको मैथ्यू को लेकर जानकारी दी। अब चलिए आते हैं इस बात पर कि भारत पर इसका कितना खतरा है और इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं हमारे पैनल पर। मेजर जनरल सुधाकर जी डिफेंस एक्सपर्ट है, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रमेश कुमार विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बोथ ऑफ यू। और पहला सवाल मेजर जनरल सर आपसे होगा। सुधाकर जी, देखिए सर, आज का जो मामला है हमने दर्शकों को बता दिया और पहले भी जिस तरीके से संलिप्तता बताई गई है वो भी हमने दर्शकों को समझा दिया। आपसे मैं समझना चाहूंगी कितनी ज्यादा ये जो मुद्दा है ये संवेदनशील माना जाए और अब सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है। क्या कमेंट करना चाहेंगे सर? क्या वाकई ट्रंप जासूस भेज रहे हैं क्या? ये इसमें कोई शक नहीं है। ये बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किया। मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट साहब को मैं बधाई देता हूँ। आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं। जहाँ तक आपकी ये जो सवाल है, जवाब में मैं इतना कहूँगा कि ये एक हर चीज जो कुछ हो रहा है आज के दिन में, ये सब एक डिजाइन, एक प्लान के मुताबिक किया जा रहा है। ये पूरा उनका आखिरी मुद्दा जो है वो हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है किसी तरह उसको वो स्थगित या उसको रिटार्ड करना चाहते हैं। पीछे अब आज अगर शाइनिंग स्पॉट है, पीछे पढ़ पढ़ के जैसे अभी आजकल रिपोर्ट आ रहा है, चौथा नंबर से छठा नंबर आ गया, क्योंकि रुपये का जो वैल्यू है, रुपया का जो वैल्यू है आज के दिन में डॉलर की कंपैरिजन में काफी नीचे चला गया है। तो इसकी वजह से हिंदुस्तान का पोजीशन ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेटस चौथा नंबर से छठा चला गया। वो चाह रहे हैं किसी भी तरह हमें पीछे की तरह वो खींचते जाए और हम आगे ना बढ़ पाए। तो ये एक साजिश है, इसमें कोई शक नहीं है और समय नहीं है, नहीं तो मैं काफी गहराई में आपको बस व्याख्या करता। बैक टू यू प्लीज। ठीक है रमेश जी, आपके पास सर आते हुए। रमेश सर, देखिए जैसा कि डिफेंस एक्सपर्ट साहब बता रहे हैं, ये वाकई सुरक्षा की बात है। जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। बहुत हल्के में इस विषय को नहीं लेना चाहिए, भारत सरकार को भी नहीं, सुरक्षा एजेंसियां को भी नहीं। आपसे मैं समझना चाहूंगी जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए सर, ये मैं रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि जब इन दोनों से पूछताछ हुई तो सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिला सुरक्षा एजेंसिया को और यही वजह है कि ये वापस धर दबोचे गए। आपसे मैं समझना चाहूंगी कैसी कार्रवाई होनी चाहिए और कैसे इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि ये जहां पे पहले ये मैथ्यू वैन डाइक नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पकड़े गए,
हाँ। और अभी अमेरिका के 2 जासूस हैं, वो जम्मू कश्मीर में पकड़े गए। ये दोनों के दोनों भारत के ऐसे एरिया हैं जो संवेदनशील हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का रहा हो। यहाँ पे कभी न कभी आतंकवादियों का और कुछ ना कुछ अटैक या उग्रवादी संगठनों की इसमें एंगेजमेंट रहती है और इसमें निश्चित रूप से ये हमारी सुरक्षा एजेंसी के लिए बड़ा एक गंभीर विषय है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को इसमें निश्चित रूप से खतरा है और भारत को इसमें बड़ा ही, मैं ये कहूँगा कि एक सतर्क रूप में, एक संतुलित रूप में और एक सख्त रवैया अपनाने की जरूरत है। जो ये इस तरह से ये एक किस्म से इनडायरेक्ट थ्रेट है इंडिया के लिए और ये जो एरिया है इस तरह से जब ये काम करते हैं, इनके पास सैटेलाइट फोन मिले हैं, तो सैटेलाइट फोन का मतलब ये है कि वो लोकल नेटवर्क के बिना भी काम करते हैं और सुरक्षा एजेंसियों को उनको ट्रेस करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये कहीं ना कहीं आज का जो दौर है वो तकनीकी का दौर है, वो ड्रोन वारफेयर का दौर है और इसके जरिए भारत की संवेदनशील जगहों पे ये इस प्रकार से काम करते हैं ताकि हमारी जो संवेदनशील, जो हमारे सीक्रेट हैं, जो मिलिट्री के हमारे ठिकाने हैं, उनको कहीं ना कहीं दुश्मन देश के साथ ये साझा कर सकें। जम्मू कश्मीर की बात है या नॉर्थ ईस्ट की बात है, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिका के लिए, चाइना के लिए, म्यांमार के लिए ये एक प्रकार से बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक है, वो है भारत को। जैसे कि मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी, सर ने बताया कि भारत को ये अस्थिर करना चाहते हैं, कि भारत की इकोनॉमी को रोकना चाहते हैं, किसी न किसी प्रकार से हथकंडे अपना करके, कोई ना कोई इस तरह से चीजें करके। हमने डोनाल्ड ट्रंप की कई बार स्पीचेस में या उनके एक्स ट्विटर पे हमने देखा, एक्स हैंडल पे, कि भारत के खिलाफ या जब वो बोलते हैं तो कोई उनका बहुत अच्छा एक रवैया भारत के उसमें नहीं रहता है। पाकिस्तान से नजदीकी करते हुए वो नजर आते हैं और जब इस प्रकार के लोग जो अमेरिका से जुड़े हुए हैं वो भारत में मिलते हैं, चाहे वो फ्रीलांसर के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हो या वो नॉन स्टेट एक्टर के रूप में काम कर रहे हो या मशीनरीज के रूप में काम कर रहे हो, ये लोग भारत कहीं ना कहीं ऐसे लोग टेरर नेटवर्क से भी जुड़े हुए होते हैं और ये ग्रे जोन ऑपरेशंस में ऐसे ही जानकारियां साझा करते हैं और किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा फील करवाते हैं। ये भारत में नॉर्थ ईस्ट में विद्रोही संगठन काफी लंबे समय से एक्टिव रहे हैं और जो ये मैथ्यू वैन डाइक को आप बता रहे थे कि ये म्यांमार से होकर के ही भारत में आए थे, तो किस प्रकार से हम देखते हैं कि म्यांमार से अवैध घुसपैठ भारत में करवाई जाती है और वहां के संगठनों को किस प्रकार से ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और कहीं ना कहीं भारत को अस्थिर करना, किसी न किसी रूप में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को हानि पहुंचाना इनका मेन मकसद रहता है। तो भारत को मैं कहूंगा कि नो टॉलरेंस की नीति पर इसमें काम करना होगा। ऐसे लोगों को बड़ी उसके साथ सतर्कता के साथ इनके साथ डील करने की जरूरत है। ठीक है सर, बने रहिए आप मेरे साथ। सुधाकर सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए सर, जिस तरीके से अभी जो तनाव का माहौल हम देख रहे हैं और जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा साफ भारत को कई ऐसे कड़े संदेश दिए गए, हमने देखा और दुनिया ने भी इसको देखा, कई बार टैरिफ वॉर झेला गया, तो क्या ये हो सकता है अभी पाकिस्तान से अमेरिका के ठीक ठाक संबंध नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान इस बाबत पीठ थपथपा रहा है और अभी ऑपरेशन सिंदूर को अभी 1 साल भी नहीं बीते हैं, अब ऐसे में सर श्रीनगर से ये हिरासत में लिए गए हैं, तो वाकई क्या आप सर आपको भी ये लगता है अनुभव के तौर पर कि जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर है लेकिन सरकार को इसमें गहन अध्ययन करना पड़ेगा और पूरी यहाँ पर रिपोर्ट खंगालने की जरूरत है, बहुत ज्यादा हल्केपन में लेकर पूछताछ कर छोड़कर कुछ हासिल नहीं होने वाला, ठंडा बस्ता में आप नहीं डाल सकते हैं, क्या कहेंगे सर?
देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सिक्योरिटी के मसले में कोई भी एक मुद्दा उठता है ना, तो उसको अगर आइसोलेशन में स्टडी या एग्जामिन करेंगे तो पूरी पिक्चर आपको मिलेगी नहीं। एब्सोल्युटली। इसके साथ आपको डॉट्स